अलग निरंजन हम है बाबा औगण धानी स्वयं कलयुग नाथ। पानीपत के भक्तों की पुकार हमें स्वयं यहाँ पर खींच के ले आई। संत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके चरणों में कोटि कोटि। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अभी कुछ देर पहले मैं सो रहा, भगवान के नाम की गूंज इस कलयुग बाबा के कानों में पड़ी, तो मैं बेचैन हो उठा कि इतनी आर्त स्वर में भक्त कहां पर गुणगान कर रहे हैं। क्या मुझे कोई बताने का कष्ट करेगा कि यहां क्या हो रहा है? और ये सब यहां पर कौन है? ये सब यहां पर कौन है? कोई बताना चाहेगा कि आप सब लोग यहाँ पर कौन है और क्यों आए हैं? ये डाबर साहब जी हैं। क्या आप बताएंगे? आपकी कृपा लेने के लिए और गुरु जी का जन्मदिन मनाने के लिए। तो आप कहना चाहते हैं कि ये सब भक्त हैं और आनंद लेने आए हैं। आनंद में नहीं, बहुत आनंद में रह रहे हैं सब। अच्छा, एक जरूरी सूचना ये भी है कि आते आते मुझे पता चला कि भाई जी कुछ कलाकंद के 10 डब्बे बाहर रख के आए हैं। जो पहले लेना चाहता है वो अभी ले सकता है। बिल्कुल सामने जहां प्रसाद रखा जाता है वहां 10 कलाकंद के डब्बे हैं, आप ले आइए। जिसको भी प्रसाद का स्वाद चखना है कृपया जाइए और ले। प्रसाद के काउंटर पर जाइए कृपया, सिर्फ और सिर्फ 10 कलाकंद के डब्बे हैं, जल्दी से लेकर आइए। बिल्कुल पीछे मेज पर साइड में इधर जहां प्रसाद वितरित होता है केवल 10 कलाकंद के डब्बे पड़े हैं, कृपया जाइए और ले आइए। जो पहले जाएंगे वही पहले पाएंगे। जाइए। कुछ लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, कहीं आनंद की जगह कलाकंद तो लेने नहीं आए यहाँ। खैर, मैं बखान करता हूं कि मैं कौन हूं। हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और मैं बाबा कलयुग। सभी ने भगवान की भक्ति करी और अनेकों वर प्राप्त किए और मुझे प्राप्त हुआ सबसे अंत में कि तुम तो सबसे बुरा युग कहलाओगे, जहां प्राणी एक दूसरे को काट खाएंगे और तुम्हारे ही कारण सृष्टि का अंत हो जाएगा। तब मैंने प्रभु को कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने भी आपकी भक्ति की है। तब प्रभु ने हम चारों भाइयों को वरदान दिया,
सतयुग भाई को कहा कि तुम्हारे काल में कड़ी तपस्या से ही जीव भव से पार हो सकेगा। बारी आई भाई त्रेता की, तो प्रभु बोले जो मान और मर्यादा का पालन करेगा वही पार हो सकेगा। जब द्वापर भाई आगे गया तो उसको प्रभु ने बोला जो प्रेम से मेरे चिंतन में मग्न रहेगा वही भव से पार हो सकेगा। और मैं खड़ा बेचारा सोचता रहा कि अब मुझे क्या मिलेगा। तब प्रभु ने कहा कि सबसे सरल प्राप्ति का वर तो तुम्हें ही दे रहा हूं, मात्र जो सिर्फ मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसको भव सागर से पार कर दूंगा। पर क्या इतना आसान है आनंद और कलाकंद के बीच चुनना? मन तो दूसरी तरफ ही भागे। तो देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या खासियत है। हे जीरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा अंत चुभेगा रामा गुंगा, अंत चुभेगा रामा गुंगा, कौआ मोदी आएगा। हे धीरे सिया ने पूछा भगवान कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पे मात पिता को, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी इस दिन के जातानी, के जातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। किसके हाथ में होगी लाठी, किसके हाथ में होगी लाठी, ऐसा ही ले जाएगा। अंत चुभेगा धाना गुंगा, अंत चुभेगा धाना गुंगा, कौआ मोदी आएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। तो देखा आपने, हो गई मुझसे पहचान कि मेरे राज में क्या क्या होगा। मुझे पता लगा कि यहाँ पर प्रभु से मिलने भक्त आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी तो देखूं कौन वाकई ही काबिल है उसका स्मरण करने के लिए। मैं भी तो देखूं कि क्या सच में यहाँ भक्त आए हैं और ऐसा क्या पर्व है इस कलयुग में जहां दुनिया बार में जा रही है, क्लब में जा रही है, डीजे पर नाचने जा रही है, वहां ये प्रभु भक्त यहाँ पर एकत्रित होकर बैठे हैं। आखिर ऐसा क्या है? तो इसलिए मैं यहाँ पर आ पहुंचा। मेरे भाई मुझसे बोले कि कलयुग के लोगों को प्रमाण देने के लिए हम भी अपने युगों से कुछ चुनिंदा भक्तों को यहाँ पर भेजें। जानते हैं क्या वो यहाँ पर आए हैं? मुझे तो उनका इंतजार है। आप सब तो मेरे युग में जी रहे हैं, वो भक्त
मेरे भाइयों के युग में जिए। तो देखते हैं कि कौन से भक्त यहाँ पर आते हैं। अरे मीरा भाई, तुम यहाँ क्या करने आपको? सुना तो था कि तुम्हारा युग तो बहुत पहले था। आज लगता है महलों में राणा जी सो रहे थे और तुम चुपके से उनको धोखा देकर भाग आई। अगर उन्होंने तुम्हारे लिए फिर से भी शैलेशाव भेज दिए तो तुम्हारा क्या होगा? डर नहीं लगता तुम्हें प्रभु की भक्ति करने से? पर ये लोग तो कोई काम हो तो मंदिर ही नहीं आते। ये लोग तो कोई घर पे आ जाए तो भगवान को बाद में और रिश्तेदारी को पहले रखकर बैठते हैं। कुछ समझाओ इन्हें कि पति की बात सुना करें। ज्यादा मंदिर आने से कोई लाभ नहीं होगा। आखिर हुए हैं तुम्हें दर्शन अपने भगवान के? और ऊपर से तुम भी मीरा भाई इनके अंदर वीरा वेदना जगाने आ पहुंची। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? मैं अपने कृष्ण भगवान से मिलने आई हूँ। मीरा, लगता है मानसिक संतुलन खो बैठी हो। कृष्ण भगवान द्वापर के अवतार हैं। यहाँ कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें कृष्ण भगवान? और कैसे करोगे उनके दर्शन? आज उनका जन्मदिन है, वो मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। दर्शन देने आएंगे? देखता हूँ मैं भी कौन से कृष्ण भगवान आज तुम्हें दर्शन देते। अब आ ही गई हो तो बैठो भक्तों के साथ और तुम्हें दिखाता हूँ कलयुग की झलक। जहां तुम कहती हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सुनो कलयुग में कौन से गीत बजते, देखो यहाँ की झलक।
कलयुग जी एक बात मेरी सुन लो। जो सत्संगी होते हैं ना, वो सत्संग में जाने के लिए कुछ नहीं देखते, वो सत्संग में आते ही आते हैं, चाहे जो मर्जी हो, जो मर्जी बोलता है पीछे। एक बात मैं भी अभी बता दूं, और कलयुग में सत्संग का प्रसार ज्यादा है, तो इसमें अब वो मैं बताना मैं खुद कलयुग हूं। कलयुग हो, तो कलयुग में भक्ति कितनी हो रही है मालूम है? वही देखने तो मैं यहाँ पर आया हूँ। चलो अभी देख लेना कितनी भक्ति हो रही है, कितनी मीराबाई आती है और कितनी द्रौपदी आती है, कितनी राधा आती है। सारे के सारे जितने भी बैठे हैं सारे राधा ही है, सारे सखी हैं और सारी मीरा है। तो ये जितने भी बैठे हैं गुरुमुख प्रेमी सारे गुरुमुख हैं, गुरुमुख हैं। अभी मैं देख रहा था कलयुग का जोर इतना नहीं है जितना गुरुमुखों का जोर है। बोलो बहुत खूब। पर क्या मुझे कोई ये बताएगा कि मीराबाई के साथ नाचने वाले क्यों बैठे रहे और काली एक्टिवा वाले क्यों थिरकते रहे? इतना प्रभु से प्यार है तो हट खड़ताला पैरा विच घुंघरू पाई के मेरा नाम नचना सी। तुसी ते सारे काली एक्टिवा ते बैठ के नचन लग पे। कलयुग की वाणी सुनने वास्ते बैठे हैं, नचन लगे तो पूछेंगे नहीं। चलो देखते हैं कि अगला केड़ा भक्त ऐथे आंदा है। अरे शबरी भाई, कुछ उम्र का तो लिहाज किया होता। कब से कह रही हो कि मेरे गुरु ने मुझे वचन दिया है मेरे घर राम आएंगे। त्रेता में शबरी वो वचन पूरा हो चुका है। लगता है अब तुम चीजें भूलने भी लगी हो और कलयुग में भी राम को ढूंढने आ पहुंची हो। इस कलयुग में वो लोग नहीं रहते जो अनुज लक्ष्मण की तरह अग्रज श्री राम पे प्राण न्यौछावर कर देंगे। यहाँ तो वो लोग रहते हैं जो एक के हाथ से खींचकर निवाला भी खुद खा जाए। इस कलयुग में तुम्हें राम कहाँ मिलेंगे? इस कलयुग में तुम्हें लक्ष्मण जैसे भ्राता कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो माता के एक कहने पर राजपाट छोड़ के वन को चले गए थे। आज की संतान तो खुद निकलने की बजाय माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा देती है। ये है इस युग की सच्चाई। कहीं गलत पते पर तो नहीं आ पहुंची शबरी? करने क्या आई हो तुम यहाँ? राम से मिलने आई हो? यहाँ कैसे मिलोगी अपने राम से? आज मेरे नाम का जन्मदिन है, इसलिए मैं
श्री राम का जन्मदिन है। मैं भी तो देखूं कि ये कौन से राम है जो कलयुग में आ रहे हैं। माता शबरी, उम्र का लिहाज करो और बैठ जाओ, कहीं ये ना हो कि आपको चक्कर आ जाए। देखा आपने, राम आएंगे। उम्र नहीं देखी जाती, भगवान जी से प्रेम हो तो। बिल्कुल सही कहा। तो कलयुग में भी किसी को उम्र नहीं देखनी चाहिए। जितने जवान बैठे हैं, बैठे क्यों रहे? इतने उम्र दराज हो कि माँ शबरी के साथ आप नाच भी ना सके। अगली बार आपको मैं नाचता देखना चाहूंगा। जितनी भी गोपियां सारी एक साथ नाचेंगी, आपको खुशी नहीं होगी कि सब कहाँ चलेंगे। मुझे भी उस दिन का इंतजार है। देखते रह जाओगे। माई शबरी, मेरा भाई को तो मैंने काली एक्टिवा की झलक दिखा दी। आप थोड़ी देर से आई हैं। दिखाता हूँ आपको भी कि कलयुग के लोग राम के नाम को छोड़कर किन गानों पर थिरक रहे हैं। देखा माँ शबरी, कैसे सबके चेहरे चहक रहे हैं। आज खड़ताल नहीं, ढोल का सेशन है। तुम भी ढोल में नाचना शुरू कर दो और जिंदगी को एंजॉय करो। कब तक ये लाठी लेकर चलती रहोगे?